और सनातन का विरोध हो रहा है तो उन तमाम विरोध करने वाले लोगों को करारा जवाब देना ही पड़ेगा। कुत्ता जो होता है ना, बड़ा प्यारा जानवर है, कुत्ता बहुत प्यारा जानवर है, लेकिन जब कुत्ता पगला जाता है तो वो ऐसे ही भौंकता है जैसे संतोष रेणु यादव। लेकिन ये संतोष रेणु यादव बागेश्वर धाम को गाली दे रहा है। सोचिए कि इसमें इतनी हिम्मत, इसमें इतनी हैसियत कैसे आ गई कि सनातन के किसी धाम को ये खुलेआम गाली दे रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसको जेल भेजा जाना चाहिए। संतोष रेणु यादव की असली जगह या तो काके वाला पागल खाना है या फिर बेउर जेल। इस पे धर्म का, आस्था का मजाक उड़ाने का इस पे केस होना चाहिए, इस पे अश्लीलता का केस होना चाहिए। खुले मंच से मीडिया के सामने आकर गाली गलौज और भड़काऊ बात का संतोष रेणु यादव पर केस होना चाहिए और इसको जेल में सड़ा देना चाहिए। ऐसे आदमी को अगर पटना के डाक बंगला चौराहा पर टांग के और 2-4-10 लाठी दे दिया जाए तो इसमें कुछ गलत है। संतोष रेणु यादव घेरा गया था, बच के भागा है, बड़ी मार मारता है। ये वही संतोष रेणु यादव है जो कटिहार में कहता है कि हम चढ़ाई करेंगे और बीचे रास्ता से कहता है हमारे पेट में दर्द हो गया है। अब सोचिए कि उसके पेट में क्या है कि पेट में दर्द हो गया, वो आधा रास्ता से। असल कौआ ई है, असल कौआ ई संतोष रेणु यादव है। इसको जब सुनिएगा ना तो काँव काँव किए रहता है। शर्म करना चाहिए वैसे मीडिया के लोगों को, शर्म करना चाहिए वैसे पत्रकारों को जो संतोष रेणु यादव जैसे पागलों का इंटरव्यू लेने जाते हैं। खुलेआम जातिवाद फैला रहा है भाई। ये राजपूतों को गाली देता है संतोष रेणु यादव, ये हिंदुओं को गाली देता है संतोष रेणु यादव, कभी कभी ये तो यादवों को भी गलिया देता है। सुन लो संतोष रेणु यादव, आगे से अगर बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ एक शब्द बोले तो तुम पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया हम लोग शुरू करवाएंगे। हालेलुया हालेलुया। एक मौलवी आता है, माथा इसे छू देता है, आदमी ठीक हो जाता है, ये ठीक है। लेकिन बाबा अगर पर्चा निकाल दे तो यह अंधविश्वास है। और तमाम सनातन के विरोधियों को, तमाम बागेश्वर धाम सरकार के विरोधियों को करारा जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दीजिएगा, एक जोरदार तमाचा खींच के नहीं मारिएगा तो ये लोग ऐसे ही छटपटाएंगे, ऐसे ही बौखलाएंगे और हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बदनाम करते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है, आप बिहारी करेजा देख रहे हैं। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर लगातार अफवाहें और चर्चा हो रही है। कोई कुछ बोल रहा है पंडित को लेकर तो लोग तमाम तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि पंडित जी 26 साल के उम्र में ही इतने करोड़ के मालिक हो गए हैं और तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, शादी अगर करेंगे तो फिर यह सन्यासी कैसे, इन तमाम सवालों को बात करेंगे। लेकिन इसमें बता दें, बिहार के एक व्यक्ति हैं संतोष रेणु यादव जो हर मामले में अपनी टांग अड़ा देते हैं। इस पर भी बागेश्वर धाम सरकार को लेकर उन्होंने गाली तक दे दिया। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहारी करेजा के सिंह आदर्श जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम आइए इस पर जानते हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, धीरेंद्र शास्त्री को बदनाम क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार। और आज का लाइव, आज का ये विश्लेषण अगर थोड़ा सा अमर्यादित हो जाए तो पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ दर्शकों से, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है सनातन के खिलाफ, जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, इस कड़ी में अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो दिनकर जी की वो पंक्ति याद कर लीजिए कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो इस समय के सबसे बड़े अपराधी हम लोग होंगे। और सनातन का विरोध हो रहा है तो उन तमाम विरोध करने वाले लोगों को करारा जवाब देना ही पड़ेगा। आप समझिए कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये सिर्फ विरोध नहीं हो रहा है, आप लगातार देखेंगे तो एक ट्रेंड बन गया है कि किसी तरीके से बाबाओं का विरोध करो, कथावाचकों का विरोध करो और सनातन और हिंदू धर्म का विरोध करो। बड़े लंबे सिरे से कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल चल रहा है। भारत के कोने कोने में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। पैसा देकर, प्रलोभन देकर, नौकरी का लालच देकर, डरा धमकाकर हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसे में एक बाबा आते हैं, 26 साल का एक बाबा आता है और उस ट्रेंड को बदलते हुए घर वापसी का खेल शुरू करवा देता है। तो ये लोगों को पचता नहीं है, इसलिए उनको बदनाम करने की साजिश शुरू हो जाती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री से आखिर दिक्कत क्यों है, आपका सवाल यही है। तो दिक्कत इसलिए है क्योंकि पंडित धीरेंद्र शास्त्री बिना डरे, बिना भय के सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं और सनातन के विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हैं। इसलिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री के छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को लगातार घर वापसी करा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में वापसी करवा रहे हैं, सनातन में वापसी करवा रहे हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को विलेन बनाया जा रहा है, उन्हें गुंडा बनाया जा रहा है, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है, ताकि फिर से कोई युवा बाबा बनने की कोशिश ना करे, फिर से कोई युवा कथावाचक बनने की कोशिश ना करे। आदिवासी लोग आप समझिए, वहाँ तक सनातन का प्रचार बहुत कम पहुँचा था। आदिवासियों के बीच में जाके एक 26 साल का बाबा सनातन का प्रचार प्रसार करता है, ये बात किसी को नहीं पचता है, इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हो रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि 26 साल में भी ही जो ये व्यक्ति इतना कारनामा कर ले रहा है, इसको अगर जिंदा रहने दिया गया, इसकी छवि अगर स्वच्छ रह गई, तो ये सनातन को मजबूत कर देगा और हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसको ये सिद्ध कर देगा। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत है, और ये दिक्कत जायज़ है। ये दिक्कत जायज़ है क्योंकि बहुत लोगों की जल गई है, बहुत लोगों की जल गई है। बोनोल की जरूरत है ऐसे लोगों को, तो जलते रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ये पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ एक एक सनातनी खड़ा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और सनातन के साथ अच्छे अच्छे लोग, वास्तव में जो बुद्धिजीवी है वो सब खड़े हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सन्यासी हैं तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात आप जब देखेंगे ना, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में वो दम है कि वो सच्चाई को स्वीकार करते हैं, बड़े मंच से स्वीकार करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी नहीं कहा है कि वो सन्यासी है, पूर्णतः सन्यास वो नहीं लिए हैं, ये बात वो खुले मंच से बोलते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर शादी कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है? गृहस्थ अपना लेने में क्या दिक्कत है? और बाबा का शादी होने जा रहा है, बहुत जल्दी वो शादी करेंगे, बड़े धूमधाम से शादी होगा और भारतवर्ष से लोगों को बुलाया जाएगा। जिनको दिक्कत है, जलता है, जलते रहे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी करेंगे। उन्होंने कभी कहा क्या कि मैं चमत्कारी हूँ? कभी नहीं कहा। वो एकमात्र बाबा है जो कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, चमत्कार बालाजी महाराज करते हैं, चमत्कार हनुमान जी करते हैं, चमत्कार सन्यासी बाबा करते हैं। वो एकमात्र बाबा है जो कहते हैं कि आप मेरे कथा में सुनने को मत आइए, आप मेरे यहाँ मत आइए। फिर भी लोग लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं, पूरा पंडाल भर जाता है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख लोग एक एक दरबार में, एक एक सभा में पहुँच रहा है। किसी में है दम कि उतने लोगों को बुलवा ले? और ये कहकर डंके की चोट पर कि यहाँ जो आएगा वो ठीक होके जाएगा, डंके की चोट पर यह कहना कि ये चमत्कार मेरा नहीं है, भगवान का चमत्कार है, ये आज के समय में पॉसिबल है क्या? आज मार्केटिंग का दौर है, ब्रांडिंग का दौर है। उस दौर में कोई व्यक्ति खड़ा बात बोलता है, इस दौर में कोई व्यक्ति सच बोलने की हिम्मत रख रहा है, तो दिक्कत क्या है? और करोड़पति क्यों नहीं बनेंगे भाई? जिस व्यक्ति में करोड़ों लोगों की आस्था है, वो अगर करोड़पति बन भी जाए तो क्या दिक्कत है? सीधा दिमाग लगाइए ना भाई कि 5-5 लाख लोग एक एक सभा में जा रहे हैं, एक एक रुपया दान करेंगे तो 10-15 सभा मिलाकर ही कितना करोड़ रुपया हो जाएगा। और करोड़ों रुपया का मालिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ी है, वो करोड़ों रुपया का मालिक बागेश्वर धाम सरकार है। वो चढ़ावा बागेश्वर धाम सरकार के नाम पे चढ़ता है और वो जो रुपया आ रहा है वो जन सेवा में जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार भारत के सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनवाने जा रहे हैं, किसी में दम की बनवा दे। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना होने वाली है, किसी में दम की करवा दे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भंडारा कराते हैं, लाखों लोगों का पेट भरता है किसी में दम की लाखों लोगों का पेट भर दे। तो ऐसे ऐसे करोड़पति होना चाहिए। बाबा अगर करोड़पति हैं तो हमें खुशी है कि वो करोड़पति रहे, वो अरबपति हो जाए, जितना पैसा कमा सकते हैं कमाए और मानव सेवा जन सेवा करते रहे, जलते रहे लोग। बाकी लोग सनातन का जो सनातन को जो बढ़ावा मिल रहा है, सनातन का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, सनातन जो विश्व भर में फैल रहा है, इस बात से दिक्कत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ब्रिटेन में जाते हैं, उन्हीं विदेशियों के गढ़ में जाकर शुद्ध हिंदी में, शुद्ध देहाती में प्रवचन देकर आते हैं। इसलिए बहुत लोग बौखला गए हैं, छटपटाहट में लोग हैं कि भाई ये 26 साल का नौजवान लंदन जाता है, दुबई जाता है, अब देहाती अंदाज में सनातन का प्रचार करके चले आता है। तो भाई छटपटाएगा ना लोग, छटपटाने दीजिए, छटपटाने दीजिए। पूरे विश्व भर में सनातन का झंडा ये बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गाड़ के रहेंगे और इससे उनको कोई नहीं रोक सकता है। संतोष रेणु यादव का आपने बयान सुना होगा, एक वीडियो में कह रहे हैं कि नाव जैसा टोपी पहनकर आ जाते हैं और बैठकर कौआ जैसा बोलते हैं।
इस पर क्या आप बोलेंगे? देखिए, कुत्ता जो होता है ना, बड़ा प्यारा जानवर है। कुत्ता बहुत प्यारा जानवर है, लेकिन जब कुत्ता पगला जाता है तो वो ऐसे ही भौंकता है, जैसे संतोष रेणु यादव भौंक रहा है। संतोष रेणु यादव अपने आप को ज्ञानी समझता है और इसको पता नहीं है कि इससे बड़ा अज्ञानी, इससे बड़ा दुष्ट और इससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। नाव जैसा टोपी, तुमको पता है नाव का स्ट्रक्चर और टोपी का स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं है, स्ट्रक्चर का ज्ञान ही नहीं है कि कौन चीज़ कैसे बनता है, कुछ भी बोल देना है। तुम किसी बाबा को गलियाते तो 1 मिनट के लिए चलता, लेकिन ये संतोष रेणु यादव बागेश्वर धाम को गाली दे रहा है। सोचिए कि इसमें इतनी हिम्मत, इसमें इतनी हैसियत कैसे आ गई कि सनातन के किसी धाम को ये खुलेआम गाली दे रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको जेल भेजा जाना चाहिए। संतोष रेणु यादव की असली जगह या तो काके वाला पागलखाना है या फिर बेउर जेल है। इस पे धर्म का, आस्था का मजाक उड़ाने का इस पे केस होना चाहिए, इस पे अश्लीलता का केस होना चाहिए। खुले मंच से मीडिया के सामने आकर गाली गलौज और भड़काऊ बात का संतोष रेणु यादव पर केस होना चाहिए और इसको जेल में सड़ा देना चाहिए। महामूर्ख है ये रेणुआ, महामूर्ख है। महामूर्ख जो कैटेगरी होता है ना, उससे भी अगर ऊपर कुछ होता होगा तो ये है ये संतोष रेणु यादव। इसको अगर कहे, अगर ये थोड़ा सा अमर्यादित हो गया या जो कुछ भी हो, ऐसे आदमी को अगर पटना के डाक बंगला चौराहा पर टांग के और 2-4-10 लाठी दे दिया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये मार खाने वाला काम कर रहा है और घेरा गया था। आपको बता दें, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, संतोष रेणु यादव घेरा गया था, बच के भागा है। बड़ी मार मारता लोग इसको, पूरा प्लान हो गया था, गाड़ी घेरा गया था, ये माफी उफी मांगा है ना तो बहुत पिटाता ही। इसके कुटाई का व्यवस्था हो चुका था, ये बच के निकला है, भगोड़ा है। ये वही संतोष रेणु यादव है जो कटिहार में कहता है कि हम चढ़ाई करेंगे और बीचे रास्ता से कहता है हमारे पेट में दर्द हो गया है। अब सोचिए कि उसके पेट में क्या है कि पेट में दर्द हो गया, वो आधा रास्ता से भाग आया। इसको लगता है कि यही बोल सकता है। अगर संतोष रेणु यादव के भाषा में ही अगर जवाब देने लगे तो फिर इसको जवाब जुड़ेगा नहीं, फिर ही भेमियाने लगेगा, मेमियाने लगेगा बकरी की तरह, जैसे ही मेमियाता है। संतोष रेणु यादव की आवाज़ पे आपने कभी गौर किया है? असल कौआ ई है, असल कौआ ई संतोष रेणु यादव है। इसको जब सुनिएगा ना तो काँव काँव किए रहता है। इसको लगता है कि कितना बढ़िया बात बोल दिए यार। बोका है वो लोग जो तुम्हारे वीडियो को सुनता है। और शर्म करना चाहिए वैसे मीडिया के लोगों को, शर्म करना चाहिए वैसे पत्रकारों को जो संतोष रेणु यादव जैसे पागलों का इंटरव्यू लेने जाते हैं। और हर मामले में लोग जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं। खुलेआम जातिवाद फैला रहा है भाई। ये राजपूतों को गाली देता है संतोष रेणु यादव, ये हिंदुओं को गाली देता है संतोष रेणु यादव, कभी कभी ये तो यादवों को भी गलिया देता है। तो मतलब कि सबसे बड़ा तुम ही हो गए हो इस धरती पर। इस बिहार में उसका कोई तोड़े नहीं है क्या? इसको जेल भेजा जाना है। मैं तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से निवेदन करूंगा कि ये यादव कुल को बदनाम कर ही रहा है, बिहार के धरती को भी बदनाम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द जेल भेज दीजिए, नहीं तो जंगल राज का दूसरा पर्याय ये बन जाएगा। खुलेआम गाली दे रहा है, इसका मतलब इसको डर नहीं है, इसको डर भय नहीं है। ये किसी को कह देता है कि मार देंगे, किसी को कह देता है कि पीट देंगे, मतलब कि किसके बल पे बोल रहा है? तो सीधा बात है कि इसको हो सकता है कि राजद का संरक्षण प्राप्त है। अगर नहीं प्राप्त है तो राजद को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको जेल भेजा जाना चाहिए। और सुन लो संतोष रेणु यादव, आगे से अगर बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ एक शब्द बोले तो तुम पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया हम लोग शुरू करवाएंगे। हम लोग शुरू करवाएंगे, जहां तक मांग करना होगा हम लोग मांग करेंगे। तुम पर 1 लाख वीडियो बनाना पड़ेगा, 1 लाख वीडियो बनाएंगे संतोष रेणु यादव। आगे से अगर हिंदुओं को गाली दोगे, आगे से अगर सनातन धर्म के लोगों को गाली दोगे तो ये ठीक नहीं होगा, समझ लो रेणु यादव। अच्छा, आपको क्या लगता है, बाकी किसी धर्म के खिलाफ बोला जाता है तो सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन हर बार सनातन धर्म के ऊपर बोला जाता है और फिर भी बहुत सारे लोग चुप रहते हैं? देखिए ना भाई, मैं बार बार कहता हूँ, 3-4 दिन से हम लोग लाइव आ रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये जाने चाहिए लोगों तक बात। मोमबत्ती जलाना विश्वास है, पूजा करना अंधविश्वास है। चादर चढ़ाना विश्वास है, नारियल चढ़ाना, फूल चढ़ाना अंधविश्वास है। ये दोहरा नीति, ये दोहरा रवैया इतना लोग लाते कहाँ से है? हालेलुया हालेलुया, एक मौलवी आता है, माथा इसे छू देता है, आदमी ठीक हो जाता है, ये ठीक है। लेकिन बाबा अगर पर्चा निकाल दे तो ये अंधविश्वास हो गया। ये दोहरा रवैया ही है ना। तो कहीं ना कहीं ये एकजुट होने का समय है, ये जागने का समय है। अभी अगर नहीं जागिएगा तो बहुत देर हो जाएगा और कोई भी 2 कौड़ी का व्यक्ति आएगा आपके सनातन धर्म को गाली दे के चले जाएगा।
अभी अगर आप नहीं जागिएगा और अभी हम लोग जगाने का काम नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए कि ये जो दौर है ये नवजागरण का दौर है, ये जन जागृति का दौर है, ये जन जागरूकता का दौर है। तो हम सबको मिलकर एकजुट होना पड़ेगा और तमाम सनातन के विरोधियों को, तमाम बागेश्वर धाम सरकार के विरोधियों को करारा जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दीजिएगा, एक जोरदार तमाचा खींच के नहीं मारिएगा, तो ये लोग ऐसे ही छटपटाएंगे, ऐसे ही बौखलाएंगे और हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बदनाम करते रहेंगे। बड़ी साजिश है, आप समझ लीजिए हिमांशु जी, बहुत बड़ी साजिश है कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म को बदनाम कर दो, हमारे बाबाओं को बदनाम कर दो, हमारे कथावाचकों को बदनाम कर दो, ये साबित कर दो कि आपका धर्म गलत है और एक विकल्प बदले में दे रहा है ये लोग, दूसरे धर्म में आ जाओ। ये बड़ी साजिश है। इस साजिश पर बार बार हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता होगा कि एक दो बात जो है हमारे हर वीडियो में रिपीट हो जा रहा है, वो हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये कितनी बड़ी खेल है, कितनी बड़ी खेल है, और सबको एक्सपोज किया जाएगा। सनातन के विरोधियों का पोल खोल के रख देंगे, बाबाओं को कहीं ना कहीं ये लोग उनके छवि को जो बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं उनका पोल खोल के रख देंगे। ये तमाम जो संतोष रेणु यादव, श्याम मानव जैसे अपराधी हैं, इन अपराधियों का पोल खोल के रख देंगे और इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का अपना व्यक्तिगत राय था, आपका क्या राय है बागेश्वर धाम सरकार को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप बिहारी करेजा के साथ बने रहें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।